लगाम में हमारी मुलाकात हो गई भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के ग्रामीण जिला महामंत्री उमेश कुमार महतो जी से। ये सिल्ली विधानसभा से प्रत्याशी भी रह चुके हैं पिछले विधानसभा चुनाव में। तो इनसे हम बात करते हैं और लगाम इनका अपना गांव है, तो जानेंगे कि लगाम की समस्याएं क्या हैं और लगाम को विकास की कौन सी अपेक्षाएं हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ये बताइए कि ये जो आपका गांव है, ये सुदेश कुमार महतो जी का गांव है और ये झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये विधायक भी रह चुके हैं, जाहिर सी बात है। तो इस पूरे संदर्भ में ये बताइए कि इस गांव की समस्याएं क्या है, क्योंकि जब हम लोग तो गांव में घूम रहे हैं तो दिखने में तो ऐसा दिख रहा है कि समस्या वैसा कुछ है नहीं, सबके पास पक्के मकान हैं, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। पर आप बताइए, आप इस गांव के स्थानीय हैं, आप बताइए आपकी नज़रों में लगाम की क्या समस्याएं हैं। ये लगाम की समस्या जो था वो तो मान लीजिए इतना दिन से हमारे मंत्री जी थे तो उन्होंने तो सारे समस्या दूर कर ही दिए थे। और बाकी जो थोड़ा बहुत समस्या है, जैसे कि अभी भी बहुत ऐसे मतलब सबके पक्के मकान नहीं हुए हैं, कुछ ऐसे घर अभी भी बाकी है जो गरीबी रेखा से नीचे है। आप वो घर भी आप कवर जाके कर सकते हैं। और इधर आप जैसे आप आए, हमारे गांव आने का दो रास्ता है। एक रास्ता है जो आप आए होंगे वो रोड तालाब होके आए होंगे, जाते टाइम एक आप सीधा रास्ता जो हम लोग का होता है वो आज से नहीं बना हुआ है, अभी तक वो पीसीसी भी नहीं हुआ है। आप उस रोड को भी एक बार कवर कर लीजिए। तो आपके गांव से विधायक जी हैं और बड़ा रसूख है इनका, तो फिर भी काहे नहीं ये सब काम हुआ, बताइए। तो ये तो विधायक जी के बगल में घर है, आप लोग न्यूज़ वाले हैं, जाके एक बार पूछिए क्यों नहीं बनाए। नहीं, ठीक है, वो तो सही है। ये बताइए, आप सिल्ली विधानसभा से आपने चुनाव लड़ा झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर, ठीक है। तो उस समय ये गांव जो लगाम है वो सुदेश महतो जी का है, आपका है। आपके फिर मुद्दे उस समय के क्या थे, क्योंकि उस समय तो आप विरोधी पक्ष में थे ना, क्या मुद्दे थे आपके। देखिए उस समय के जो मुद्दे थे हमारे रोजगार के मुद्दे थे, विकास के मुद्दे थे, आज भी वही मुद्दा है। विकास थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन रोजगार का मुद्दा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आपको बिल्डिंग दिख रहा है लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर में ये तो कोई हिंडाल्को में काम करते थे, अपने पूर्वज बना के चले गए। इस पे बेरोजगारी का एक समाधान जो है आज तक सरकारी, जैसे हम लोग तो आश्रित रहते हैं हिंडाल्को में, ठीक है, हिंडाल्को बगल में है तो चलो चल जा रहा है, दाल रोटी चाय कोई नौकरी करके चला जा रहा है। लेकिन सरकारी इतना बड़ा तंत्र रहते हुए अगर सरकारी पोस्ट में, जैसे मान के चलिए कि भाई आप इतना दिनों से आप एक दायित्व में हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है, आज जैसे विधानसभा घेराव जा रहा है, स्टूडेंट जो अपने पूरे झारखंड राज्य के जितने स्टूडेंट हैं उन्होंने अभी पूरा विधानसभा को एक बार नहीं 2-4 बार घेर चुका है, ठीक है। तो क्यों घेरा? नियोजन नीति, स्थानीय नीति, जिसमें नौकरी का उन लोगों का 90% आरक्षण हो झारखंड के लिए। तो ये सब जब नीति ही नहीं बनाया गया है तो डेवलपमेंट क्या होगा। रोड पुल पुलिया वो तो एक रूटीन काम है विधायक के लिए। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, अपना जो रूटीन काम है हम लोग करते हैं, उसी तरह विधायक जो बनता है उसका रूटीन काम होता है। रोड बनाना, पुल बनाना, नाली बनाना, इंदिरा आवास बनाना, लाल कार्ड बनाना। और यही मुद्दा आज से 20 साल पहले भी था और आज भी यही मुद्दा है। ये बताइए कि नियोजन नीति नहीं बनी या स्थानीय नीति नहीं बनी, तो सवाल है कि इसका दोष आप किस पर डालेंगे, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। इसके लिए हमारे पूरे विधानसभा में 81 विधायक इसके दोषी हैं। इसलिए दोषी हैं कि झारखंड राज्य आज 23 साल का हो गया। 23 साल में आप एक नियोजन नीति नहीं ला पा रहे हैं, 23 साल में आप स्थानीय नीति नहीं ला पा रहे हैं। आप विधानसभा में पारित करके आप एक झारखंड के लोगों को आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, बिहार से, यूपी से, पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं, यहाँ आके नौकरी लेके चले जा रहे हैं।
यहाँ के लोग क्या करेंगे? यहाँ तो बस एक ही उपाय होता है कि रोड में उतरो। और आज तो पूरा झारखंड राज्य जो जल रहा है, स्टूडेंट जो जला रहे हैं, आप लोग भी देखे होंगे, रोज रोड में आ रहे हैं। प्रत्येक दिन विधानसभा घेराव, कभी सीएम आवास घेराव, कभी डीसी आवास घेराव। तो ये सब क्यों हो रहे हैं? स्थानीय नीति लाते, स्थानीय नीति ला जाएगा तो रोजगार के नियम बढ़ जाएंगे, तो रोजगार हो जाएगा, यहाँ के लोगों को बेरोजगार रहेंगे नहीं, तो फिर रोड में कैसे आएंगे? सही है। हाँ, ये बताइए कि जयराम महतो इस दिशा में काफ़ी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, पूरे झारखंड में घूम घूम कर, और उनकी सभा में बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, वो सुनने आ रहे हैं, और ऐसा लोग कहते हैं कि ये भीड़ जो है वो बिना पैसे की भीड़ है, ठीक है। तो जयराम महतो के बारे में आपके क्या ख्याल है फिर? देखिए, आंदोलन जो होता है वो बार बार खड़ा नहीं होता है। एक आंदोलन उस टाइम खड़ा हुआ था जब हमारे निर्मल महतो थे, सुनील महतो थे, जब हमारे झारखंड के जितने शहीद लोग हैं, उस टाइम एक आंदोलन खड़ा हुआ था, और इस टाइम एक आंदोलन खड़ा हो रहा है। उस वक्त का जो आंदोलन था वो झारखंड राज्य अलग करने का आंदोलन था। राज्य तो अलग ले लिया, राज्य अलग लेने के बाद अब राज्य में युवाओं का कहाँ भागीदारी है, राज्य के लोगों का कहाँ भागीदारी है, स्थानीय नीति कहाँ लाएगा? जब राज्य अलग हो गया तो राज्य के लोगों का नौकरी होना चाहिए, राज्य से बाहर का क्यों हो रहा है? इसीलिए ये आंदोलन चल रहा है। वो अपने हिसाब से जितने भी स्टूडेंट हैं वो आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके समर्थन में हूँ। यहाँ के विधायक सुदेश कुमार महतो जी के बारे में क्या विचार हैं आपके? थोड़ा मुश्किल सवाल है। अच्छा है, क्योंकि अभी तो कुछ दिन पहले विधानसभा में उठाए हैं, और काफ़ी इमोशनल के साथ उठाए हैं। आप लोग देखे होंगे उनका वीडियो। ये भाई नियोजन नीति आना चाहिए, स्थानीयों को भागीदारी होना चाहिए, 1932 खतियान से आप भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। ये बताइए थोड़ा सा, देखिए 1985 का जो नियम जब लाया गया था तो यही आजसू पार्टी के विधायक चंद्र प्रकाश चौधरी जी उसके समर्थन में थे। उन्होंने कहा भी था कि ठीक ठाक है ये नीति और युवाओं के लिए बढ़िया है। और अभी सुदेश कुमार महतो जी कह रहे हैं कि 1932 का खतियान होना चाहिए लागू, उसके आधार पर बनना चाहिए नियोजन नीति, स्थानीय नीति। दोनों बातों में विरोधाभास है। उसके अलावा आपकी पार्टी के साथ वो गठबंधन में हैं, और हेमंत सोरेन जी का कहना है कि भाई हमने तो एक नियम बनाया विधानसभा में और हमने भेज दिया राज्यपाल को, अब आपकी पार्टी जाने और आप लोग जाने, आप लोग इसको पारित नहीं होने दे रहे हैं। इस पूरे संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो विधानसभा में जो भी बातें होती है, विधानसभा में क्या होता है कि पक्ष विपक्ष दोनों की सहमति से पारित होता है। स्थानीय नीति हो, चाहे नियोजन नीति हो, चाहे जो भी हो, तो ये जो पारित होता है तो इसमें विपक्ष पक्ष दोनों का भागीदारी होता है, दोनों का सहमति से होता है। अगर इनको जानकारी नहीं है तो ये बगल के राज्य है, उड़ीसा चले जाए, वहाँ का नियम और नीति को देखें। बगल में छत्तीसगढ़ है, उसका नियम नीति को देखें। बगल में बंगाल है, बंगाल का नियम नीति को देखें। बगल में आपका ये बिहार है, बिहार का नियम नीति को देखें, और उसको फॉलो करके यहाँ आप अपना नियम नीति बनाइए। जैसे बिहार राज्य में बिहारी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों को अच्छा नौकरी दे रहा है। बगल में बंगाल है, बंगाली लोगों को नौकरी मिलता है। उड़ीसा में उड़िया लोगों को मिलता है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ को लोग मिलता है। तो झारखंड में क्यों नहीं मिल रहा है झारखंडियों को नौकरी? एक सवाल अब थोड़ा सा घुमा दिए, जवाब नहीं दिया आप। सवाल ये था कि 1985 के नीति का समर्थन किया था आजसू विधायक ने, ठीक है, आज फिर वही आजसू पार्टी कह रही है कि 1932 का खतियान लागू करो। दोनों बात में विरोधाभास है ना, इस पर क्या कहेंगे? योद्धा बात नहीं है, मैं आपको सही चीज़ बताया, इसलिए सही बताया। मैं क्या बोला कि पक्ष विपक्ष, उस टाइम हेमंत जी थे विपक्ष में, उस टाइम उन्होंने नहीं किया, उस टाइम ये थे पक्ष में, उस टाइम इन्होंने किया। मैं आपको इसलिए बोला कि 81 विधायक एक जगह बैठ के झारखंड की नीति को बनाए, तब जाके झारखंड का उद्धार होगा। नहीं तो पक्ष विपक्ष करते रहेंगे, हम लोग भाषण सुनते रहेंगे, विधानसभा के अंदर हमने ये कहा, हमने ये आवाज़ उठाया, हमने वो आवाज़ उठाया, बट आपके बोलने से नहीं होता। जब तक आप झारखंड के हित में काम करना चाहेंगे तो झारखंडियों को एक होना पड़ेगा, चाहे वो आजसू के विधायक रहे, चाहे जेवीएम के विधायक रहे, जेएमएम के विधायक रहे, चाहे कांग्रेस के विधायक रहे, आखिर सभी तो हैं झारखंडी।
कोई तो झारखंड से बाहर के लोग यहाँ आके एमएलए और एमपी का टिकट नहीं लड़ रहे। आखिर यहाँ के हैं तभी ना उसको टिकट मिला है। तो जब विधानसभा में आपको जनता भेज रही है इस आवाज़ को करने के लिए, तो आपको जनता की आवाज़ को बोलना चाहिए। और जनता की आवाज़ में बोलने में कोई कठिनाई है नहीं, क्योंकि जनता आपको लीडर चुन के भेज रही है विधानसभा में। अब विधानसभा में आपको जब यहाँ से वहाँ जाके पारित होकर आप पास होकर आप वहाँ जा रहे हैं, तो आपको जनता के हित में काम करने में क्या दिक्कत है? आप चलिए एक अंतिम सवाल, ठीक है। ये बताइए कि पिछली बार आप भी चुनाव मैदान में थे, सुदेश महतो जी भी चुनाव मैदान में थे। इस बार बीजेपी के साथ आजसू गठबंधन है, वो एनडीए का हिस्सा है। सिल्ली विधानसभा के लिए जब चुनाव होगा 2024 में, तो क्या उमेश कुमार महतो उसमें एक उम्मीदवार के रूप में हमें नज़र आएंगे? देखिए, अभी 2024 दूर है और पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। मतलब अभी पक्ष विपक्ष कहीं से भी अगर मौका मिले तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये थे उमेश कुमार महतो जी लगाम गांव से, और इनका कहना है कि जो मुद्दे हैं, स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, उसको सुलझाने का तरीका यही है कि सभी 81 विधायक एक आम सहमति बनाएं और झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए, झारखंडियों के लिए काम करें। सिर्फ भाषण देने से वो काम संभव नहीं है, बल्कि उसके लिए ठोस उपाय करने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।